हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में बात करेंगे, जो कि एक एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक है, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, उसका ही एक पार्ट है, ठीक है? जिसमें आ जाती हैं गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारे पशु होते हैं, उनकी नस्लों के बारे में आता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आजकल हर क्षेत्र से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से संबंधित हैं या उस किसी एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। और चाहे वो एकेडमिक तैयारी कर रहे हों, उसके लिए भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। और कुछ बच्चे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करते हैं, और आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा टीए एग्रीकल्चर की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी ये काफी सफिशिएंट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको इसे अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। गाय की नस्लें। गाय की नस्लें। गाय की नस्लों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होती है हमारी भारतीय नस्लें, भारतीय नस्लें, ठीक है? और दूसरी होती है हमारी विदेशी नस्लें। भारतीय नस्लें और विदेशी नस्लें। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों गायों में अंतर क्या होता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय नस्लों में क्या पहचान होती है और विदेशी नस्लों की क्या पहचान होती है। तो भारतीयों में अक्सर करके एक चीज पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं कूबड़, ठीक है? क्या बोलते हैं? कूबड़। और जो विदेशी गाय होती हैं, उनके कूबड़ नहीं होता है, कूबड़ रहित होती हैं, ठीक है? कूबड़ नहीं होता है, ये मान लो कूबड़ नहीं होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कूबड़ क्या होता है। जिन लोगों को पता है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में ही बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारी ये मान लीजिए गाय है, ठीक है? यहाँ से इस तरीके से गाय है, ठीक है? जो ये दिखाई दे रहा है ऊंचा ऊंचा सा, इसी को हम क्या बोलते हैं? कूबड़ बोलते हैं, कूबड़। और ये कूबड़ है केवल केवल भारतीय नस्लों में ही पाया जाता है, ठीक है? विदेशियों में ये कूबड़ नहीं होता है, ये इसकी विशेष पहचान होती है, कूबड़। तो हम आप कूबड़ के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भारतीय नस्लों की, ठीक है? भारतीय नस्लों को हमने दो भागों में डिवाइड की, तीन भागों में डिवाइड किया है। एक है दुधारू, और दूसरी है भारवाही, और तीसरी है द्विकाजी। दुधारू, भारवाही, द्विकाजी। अगर अच्छा, अब इसमें क्या अंतर होता है? वे गायें जिन्हें हम दूध प्राप्त के लिए पालते हैं, उन्हें हम दुधारू, यानी कि वे दुधारू की श्रेणी में आती हैं। और ऐसी गायें जिनसे हम बोझा ढुलवाने का काम करवाते हैं, तो वो हमारी हो जाती है भार वाली गायें, ठीक है? और ऐसी गायें जिनसे हम दोनों काम करते हैं, दूध भी लेते हैं और उनसे बोझा ढुलवाने का काम भी करवाते हैं, तो वो हमारी हो जाती हैं द्विकाजी। कहने का मतलब है कि ये दोनों काम करती हैं, दूध भी देती हैं और बोझा भी ढोती हैं। तो अब इनकी कुछ इंपोर्टेंट वैरायटी है, उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है? ये है लाल सिंधी और साहिवाल, देवनी, गिरी, ठीक है? ये चार इंपोर्टेंट वैरायटी है दुधारू गाय की। एक है लाल सिंधी, साहिवाल, देवनी और गिरी, जो काफी फेमस वैरायटी है और जो हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है। तो उसके लिए हमें एक ट्रिक की आवश्यकता है, ठीक है? जैसे लासा देगी, ठीक है? चलो ऐसे लिख लो, लासा देगी। अब यहाँ हम ये ट्रिक बना ली हमने, लासा देगी। तो इसके हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे, उससे ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। एक लड़की थी जिसका नाम था लासा, और वो दूध का काम करती थी। तो ठीक है, तो एक आदमी ने पूछा कि लासा दूध देगी? तो उसने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा भाई, दूध का काम करती है, दूध तो देगी देगी। तो लासा, लासा से क्या हो गया? लाल सिंधी, सॉरी, लासा से क्या हो गया? लाल सिंधी। और सा से क्या हो गया? साहिवाल। और दे से देवनी। और गी से क्या हो गया? गिरी। तो अब ये हमें आसानी से याद हो गई, लासा देगी, ठीक है? और दूध देगी, बीच में दूध शब्द आ रहा है, तो दूध
से होगी दुधारू। ये भी हमें याद करने में काफी आसानी हो गई कि दुधारू होती हैं, और कौन सी होती हैं, लासा देगी, ये इसकी ट्रिक हो गई। लाल सिंधी, अब याद करो, लाल सिंधी, साहिवाल, देवनी और गिरी। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम भारवाही की बारे में। तो भारवाही कौन सी होती है, पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। जैसे हल्लीकर, खिल्लारी, कांगायम, नागौड़, पवार, मालवी, गंगातीरी, कैन कथा, खेरीगढ़, अमृत महल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी भारवाही। हल्लीकर, खिल्लारी, कांगायम, नागौड़, पवार, मालवी, गंगातीरी, केनकथा, खेरीगढ़ और अमृत महल, ये भारवाली गायों की नस्लें हैं। तो अब इनको याद करने के लिए हमें एक ट्रिक बनाई है जो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार ट्रिक है। क्योंकि अगर हम इनको ऐसे याद रखेंगे तो थोड़े टाइम तक तो याद रहेंगे, लेकिन बाद में हम इसे भूल जाएंगे। तो हमेशा हमेशा के याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, तो इस ट्रिक को देख लेते हैं। बड़ी मस्त ट्रिक है। हल्ली खिल्ली का नाप मान के खेरीगढ़ में महल बनाया। ठीक है, हल्ली खिल्ली का नाप मान के खेरीगढ़ में महल बनाया। तो ये काफी मजेदार ट्रिक है, और यहां से सभी की सभी नस्लें इसमें आ जाती हैं। देखो, हल्ली, हल्ली से हमारी हो गई हल्लीकर, खिल्ली से होगी हमारी खिल्लारी। ठीक है, और का से हो गया कांगायम, और ना से हो गई नागौड़, और प से होगी पवार, और माँ से होगी मालवी, ग से होगी गंगातीरी, और कै से हो गई कैन कथा, और खेरीगढ़ और महल से हो गई अमृत महल। तो सारी की सारी नस्लें इस ट्रिक में आ गई। अब इस ट्रिक को याद कैसे रखें, तो इसके लिए भी एक छोटा सा हमें पॉइंट याद रखना है। देखो, एक दो भैंसें थी, गाय थी, सॉरी, दो गाय थी, एक का नाम था हल्ली और एक का नाम था खिल्ली। ठीक है, तो एक पशुपालन में रहती थी, तो वहां का जो पशुपालक था, उससे एक आदमी ने कहा कि हम इसके लिए एक बहुत बड़ा महल बनाएंगे। तो उसने कहा कि तो नाप ले लो किस हिसाब से बनाना है। तो उसने क्या किया, हल्ली खिल्ली दो गायों का नाप लिया, हल्ली खिल्ली का नाप मांग के खेरीगढ़ में महल बनाया। तो उन दोनों के लिए क्या किया, हल्ली खिल्ली का नाप मांग के खेरीगढ़ में महल बनाया। तो यहाँ से क्या हो गया, हमने एक छोटी सी कहानी बनाई और जिससे हमें ये याद हो गई। तो ये अब याद होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं द्विकाजी नस्लों के बारे में। द्विकाजी नस्लें कौन सी होती हैं, देखो, हरियाणा, कांग्रेज, अंगोला, मेवाती, राठी, निमाड़ी, थारपारकर। ठीक है, हरियाणा, कांग्रेज, अंगोला, मेवाती, राठी, निमाड़ी और थारपारकर। अब इसको याद करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, बहुत मस्त ट्रिक है, इससे हमें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी। देखो, हरि का अंग मेरा नी था। ठीक है, ऐसे याद रख लो, हरि का अंग मेरा नी था। नी का मतलब क्या होता है, एक तरह से नहीं होता है, नहीं ना मानना मतलब। तो उसने कहा है कि हरि का अंग मेरा नहीं था, किसी और का ही था। तो हरि का अंग मेरा नी था। अब देखो कैसे अप्लाई करते हैं। हरि, हरि से हो गया हरियाणा, का से हो गया कांग्रेज, अंग से हो गया अंगोला, मे से हो गया मेवाती, रा से हो गया राठी, नी से हो गया निमाड़ी, और था से हो गया थारपारकर। अब देखो, हमें बड़ी आसानी से याद हो गई। अगर वैसे हम रटेंगे तो याद तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, केवल केवल ट्रिक याद रखनी है, और
और अपने आप याद हो जाएंगी, ये तो कहीं ऑप्शन में मिल जाएंगी, हम तुरंत क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं विदेशी नस्लों के बारे में। तो विदेशी नस्लों को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होगी हमारी दुधारू, ठीक है, और दूसरी होगी हमारी मांस वाली। ठीक है, दुधारू और मांस वाली, ये दो भागों में हमने डिवाइड कर ली। दो प्रकार की होती हैं। हालांकि अपने यहाँ पे अगर किसी भी गाय को काट दो या कुछ भी कर दो तो समझो कि वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, उसे जेल जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा बैन लगा हुआ है। लेकिन विदेशों में गाय का मांस खाते हैं लोग, और मांस के लिए भी इसको पालते हैं, इसका बिजनेस करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो इनकी वैरायटी जाननी है कौन सी है। तो दुधारू, अब इनके देख लेते हैं कौन सी है। रेड डेन, जर्सी, ब्राउन स्विस, आयरशायर, गर्नसी और हॉलिस्टीन फ्रीजियन। हॉलिस्टीन फ्रीजियन, रेड डेन, जर्सी, ब्राउनसिस, आयरशायर, गर्नसी और हॉलिस्टीन फ्रीजियन। और विदेशी नस्लों में हॉलिस्टीन फ्रीजियन सबसे अधिक दूध देने वाली है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है ये। ठीक है, तो ये थी दुधारू गायों की विदेशी नस्लें। ठीक है, अब इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा। इसकी ट्रिक दोनों एक दूसरे से कोरिलेटिव है, तो हम इनको पहले नाम लिख लेंगे, उसके बाद बताएंगे। इसकी है एबरडीन, एंगस, सांता गर्टुडिस, सांता गर्टुडिस, शॉर्ट हॉर्न, ब्रांगस और हियरफोर्ड। ठीक है, हियरफोर्ड। तो ये है एबरडीन है, एंगस है, सांता गर्टुडिस है, शॉर्ट हॉर्न है, और ब्रांगस और हियरफोर्ड। तो ये इसकी मांस वाली गाय की नस्लें हैं। तो अब इनको याद रखने के लिए हम ट्रिक बनाएंगे। देखो, अब ये नाम अटपटे से हैं, थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन ट्रिक बनाने से ही ये बहुत आसान हो जाएंगे और ये याद बने रहेंगे। तो देखो इसकी ट्रिक कितनी मस्त है। अब देखो एक छोटी सी बात बताऊं, उससे यहाँ से ट्रिक आसानी से बन जाएगी। जो विदेशी लड़कियां होती हैं या फिर कोई सी होती हैं, विदेशी क्या मान लो, हमने जो बॉलीवुड में देखी हैं वो एक्टर्स होती हैं, तो वो थोड़े से फैंसी कपड़े पहनती हैं। ठीक है, कैसे पहनती हैं फैंसी कपड़े, तो देखो कैसे, रेड जर्सी, ब्रासलेट में आग लगती हो। यानी एक लड़के ने कमेंट कर दिया, एक लड़के ने कमेंट किया रेड जर्सी ब्रासलेट में आग लगती हो, कहने का मतलब रेड जर्सी पहने हैं, ठीक है, और ब्रासलेट पहने हैं, तो उसको देख के वो थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी, तो लड़का कहता है रेड जर्सी ब्रासलेट में आग लगती हो। तो वो गुस्से में क्या कहती है, उसकी ट्रिक है इसकी। तो ये देखो दोनों कोरिलेट हो जाएंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो गुस्से में कहती है, रिप्लाई मारती है, ए ए शांत, शॉर्ट ब्रासलेट ही पहनूंगी। ठीक है, तो ये हो गई, ए शांत शॉर्ट ब्रासलेट ही पहनूंगी, कहने का मतलब वो शॉर्ट कपड़े ही पहनेगी, ब्रासलेट भी पहनेगी, वो नहीं मानेगी, दूसरे को उसने शांत कर दिया, बिल्कुल चुप हो जा भाई। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इनके नाम याद करेंगे। तो देखो रेड से क्या हो गया, रेड डेन, जर्सी से क्या हो गया, जर्सी से क्या हो गया, जर्सी, सीधी सी बात है जर्सी। ठीक है, ब्रासलेट से क्या हो गया, ब्रासलेट से हो गया ब्राउनसिस, और आयर आग से क्या हो गया, आ से हो गया आयरशायर, ग से हो गया गर्नसी, और हो से हो गया हॉलिस्टीन फ्रीजियन। तो इस वाली ट्रिक में सारी के सारे नाम आ गए, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान बन गए। वैसे याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ से दिक्कत नहीं होगी, हमें बस ट्रिक याद कर लेनी है, रेड जर्सी ब्रासलेट में आग लगती हो। ठीक है, अब रिप्लाई मारती है, ए शांत शॉर्ट ब्रासलेट ही पहनूंगी। ठीक है, तो ए से क्या हो गया एबरडीन, दूसरी ए से क्या हो गया एंगस, शांत से हो गया सांता गर्टुडिस,
ठीक है। ब्रासलेट से क्या हो गया, सॉरी शॉर्ट से क्या हो गया, शॉर्ट हॉर्न। ब्रासलेट से क्या हो गया, ब्रांगस। और ही से क्या हो गया, हियर फोर्ड। ठीक है, हियर फोर्ड। तो ये थी हमारी ट्रिक, और ट्रिक से हमने याद किए इनके नाम, और जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, और ताकि हम ऐसी ट्रिक के साथ और भी नस्लों की वीडियो बनाएं, जैसे कि भैंस है और तुम्हारी बकरी है, भेड़ है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं, चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स।